अरुणाचल प्रदेश में हम यहाँ खास करके बंदरदेवा सर्कल है। बंदरदेवा सर्कल में तानी हापा नाम का गांव है। बहुत ही एक अनूठा गांव है। जैसे हर देश में, हर प्रदेश में एक एक गांव है जो वो अपना काम के लिए पहचाना जाता है, अपना नाम उसी से उसका निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी एक गांव है तानी हापा, जिसको हम एक आत्मनिर्भर का जो एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं। और ये शुरुआत, ये आत्मनिर्भर एक आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आत्मनिर्भर जो है कॉन्सेप्ट जो है, कम से कम हमको लगता है कि 30-35 साल से यहाँ ये गांव वाला लोग अपना प्रोफेशन से, अपना जो काम और क्रियाकलाप से लेते हैं। यहाँ लोग खेती नहीं करते हैं, यहाँ किसान नहीं है, लेकिन यहाँ है कलाकार है। ये कलाकार जो है अपना हाथों में जो नायाब, उनके पास में जो एक्सपीरियंस है, जो उनको काम करने का जो कला उन्होंने सीखा है, वो कला का एक प्रतीक है। और ये तानी हापा विलेज में, और यहाँ सबसे पुराना जो कलाकार है, आर्टिस्ट जिसको करते हैं, आर्टिशियन कहते हैं, ये है हमारा यूरोम नीलो। काफ़ी पुराना लोग हैं यहाँ के और निवासी भी हैं। एक समय में ये गांव में काफ़ी कम लोग रहा करते थे। आज ये गांव में कम से कम 70 से 80 घर है, ऐसा हमको जानने को मिला है। नीलो साहब, काफ़ी अच्छा लगता है ये जो आप लोग बनाते हैं कलाकृतियाँ जो है, ऑर्नामेंटल जो है, हम लोग लोकल अरुणाचल में जो यूज़ करते हैं। आप थोड़ा सा स्पेशल करके बताइए कि आप लोग बनाते कैसे हैं और किस टाइप से शुरुआत कैसे किया आपने, और ये आपका रुचि कैसे आया खास करके। थैंक यू। मेरा नाम है यूरोम नीलो। मैं तानी हापा में रहता हूँ और बंदरदेवा सर्कल का अंदर में। और बहुत यहाँ में आपको कुमती होने से भी हमारा ये आया हुआ 30 ईयर्स से ऊपर हो चुका है। और ये आपका हमारा ये कलाकार जो है, अभी नीसी में हम लोग बोलते थे यीप, जो ये यीप को आपको डिटेल्स बताने के लिए तो आपको कुमती होने से भी 2-3 दिन लगेगा। लेकिन आपका ये कहता मीडिया का माध्यम से मैं आपको शॉर्टकट बताने चाहूँगा कि जैसे हमारा फोर फादर से आया हुआ है ये, जो उसका नाम है यीप। जिस यीप जो है कोई बहुत सा एक इम्पोर्टेंट है, पार्टिकुलरली हमारा तनी बेल्ट का, तनी क्लन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलने से हम लोग ये यीप नहीं होता तो हमारा बिल्कुल शादी नहीं होता है। यीप नहीं होता है तो हमारा कुछ भी, ये जो भी फंक्शन में जो भी रिलेशनशिप निगने निदा बोलता है, उसका शादी ब्याह में वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अपना फोर फादर से आके अभी तक हम लोग फ़िलहाल तानी हापा में बना रहा है। तो तानी हापा में सारे हम सिर्फ एक ही सिंगल पीस था। तो अभी जो हमारा अभी का समय में आपको 60 to 65 ऐसे हमारा एक कारखाना है, घर जो है। तो उस ऐसे उसको हम लोग मतलब अभी ये चल के जा रहा है। क्यों बोलने से तो हमारा तानी हापा पिछुला जो अभी जो ये जो कारखाना चल रहा है, वो कोई भी मतलब हमारा गवर्नमेंट जो अभी तक तो शायद इतना तक तो नॉलेज में नहीं है। तो इसलिए अगले आपको मतलब 2015 में कुछ मतलब ये था हमारा नाबम रिविया, और जो ये मेरा एक तो मैं कूद और ये मेरा एक तो ब्री टामिंग, हम लोग मतलब मिलके मतलब कुछ जैसे आर्टिशियन का विलेज, ये निगी रमेश निगी बोल के आया था। उसका बाद में अभी हम लोग का कुछ कारखाना का बना दिया है। तो इसलिए हम उन लोगों को भी थैंक्स देने चाहूँगा। और अभी जो है मेरा कहने का मतलब ये जो जैसे भी मतलब हम लोग का जो अभी का जो कारखाना जो चल रहा है, हमारा कलाकार जो है कोई भी मतलब ये कूदी, ये निशी, तागिन, आदि, गालो और हमारा अपातने, सब लोग ये हम लोग का बनाने वाला को तो यूज़ करता है, 100% यूज़ करता है। लेकिन बाहर ये आवाज़ नहीं निकलता है वो, इसलिए तो हम हमेशा बोलता है मतलब ये हम लोग का अरुणाचल का कोई हमारा निशी का CM भी हो चुका है, लेकिन निशी का MP भी हो चुका है, लेकिन वो लोग तो रिस्पॉन्स नहीं है, तो यूज़ करता है। तो इसीलिए अभी जो ज़माना का जो बना हुआ को हम लोग जिसे मतलब 1 रुपया का
दाम को आजकल 1000 रुपया पहुंच गया। 1000 रुपया का दाम जिस दिन में हम चौथा समय में बनाया था तो अभी लाखों रुपया पहुंच गया। इसलिए हम लोग का यहाँ में बनाने के लिए सब लोग तकलीफ करके बनाता है, लेकिन बनाता है हाथ से बनाता है। तो हाथ बनाने के लिए तो इतना तक हम लोग का मतलब ये पॉसिबिलिटी और क्या बोलता है हमारा सुविधा नहीं है। तो इसलिए हम मेरा कहने का मतलब जो उसको देख के आप लोग हम लोग का ये पर्टिकुलर तानी हापा पिछुला का यहाँ का हम लोग जैसे कलाकार को ये आर्टिस्ट का ये घर को तो ना और मतलब आगे बढ़ने के लिए और आप लोग रिस्पॉन्स लेने के लिए कोशिश करने से अच्छा है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये अभी जो जितना भी बना रहा है तो हम लोग इसे बन के जाएगा और मरने तक तो उसे ये क्या था बना के काके जाएगा। और बेटा बेटी लोग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग इसको तो बहुत सा मतलब ये क्या था हम लोग का यहाँ में इंटरेस्ट होगा। तो इसलिए मेरा वही है मतलब जैसे कि मतलब आपका मीडिया ये क्या था मीडिया का माध्यम से हम अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इसको जैसे भी करके हम लोग को इनिशिएटिव लेना है और हम लोग को थोड़ा और भी आगे बढ़ने के लिए और ऐसे करना है। और ये तो विश्वास जैसे भी करके विश्वास रहना है। और अभी कोई मतलब ना ये डुप्लीकेट भी आ रहा है, जैसे कि लखीमपुर से जैसे आपका हमारा हारमती से कोई लोग उसको इंटरेस्ट करता है, उसको इंटरेस्ट करता है तो आप हम लोग को वो कहाँ से लेता है, हम लोग का बनाने के वाला को लेके उस तरह में उन लोग बेच देता है, वो तो उसमें तो डुप्लीकेट आ जाता है। तो इसीलिए मतलब हारमती और लखीमपुर को भी मेरा जितना भी आर्टिसंस है जितना भी वो लोग को मतलब अनुरोध है मतलब उन लोग आप लोग इंटरेस्ट मत करो, वो लोग प्रोहिबिटेड आप उसमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। और हमारा तानी आपा पिछुला को बिल्कुल आपका ये दिल में आपका दिमाग में रख के जैसे भी उसको हम लोग को एक साथ दिल से हम लोग को सपोर्ट देना है, सहयोग देना है हम लोग को, ऐसे वो फिर आगे बढ़े ना। यूरोम साहब हम लोगों को एक चीज़ बताइए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हम लोग ट्रेडिशनल आइटम्स ऑर्नामेंट बोलते हैं, लोकल ऑर्नामेंट जो हम खास करके अरुणाचल में स्पेसिफिक ये पूरा गांव का लोग यहाँ इसी में जुड़ा हुआ है। तो ये सामान जो कहाँ कहाँ जाता है, और हमें ये भी सुनने को मिला है कि हारमती और लखीमपुर जैसे आप बता रहे हैं कि वो लोग भी खरीद के ले जाता है, तो लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ शायद हो जाता होगा वहाँ में ना। नहीं वो तो सही है, इसलिए तो हम आगे बता रहे हैं। तो मतलब हम लोग का यहाँ में आप अभी मतलब वीडियो में भी पूरा दिखाई मिलेगा ना। और हम लोग जो बनाता है डुप्लीकेट नहीं बनाता है, प्योरली माने मधुमोम नंबर 1 से आपको मधुमोम नहीं होगा तो हमारा यहाँ में ये क्या था कलाकार नहीं बनता है, वो हमारा ये इसमें यूप नहीं बनता है। बिना मोम से बनने वाला वो डुप्लीकेट होता है। तो इसीलिए मतलब अभी आपको बता रहा है मतलब ज़माना से तो बन के आया है, लेकिन वो मोम को छोड़ के हम लोग बना नहीं सकता है। और मोम का बाद में अभी ये क्या बोलता है कासा बोलता है, कासा बेल मेटल वो कासा बोलता है, वो कासा वो दोनों आगे सबसे हम लोग अरेंज करना पड़ता है। और अरेंज करने से आजकल तो आप तो मालूम है बहुत सा मतलब ये महंगाई हो गया, तो इसमें तो कोई आदमी तो मतलब खरीदने के लिए भी तकलीफ होता है। इसीलिए उसको हम लोग जो जैसे आप जो पूछा है कहाँ में चला जाता है, ये पर्टिकुलरली ये तनी कलन में ना सबसे 100% यूज़ करता है। और कुछ इसमें चीज़ को भी मतलब अभी वो हमारा ये कोई अपना गवर्नमेंट लोग ये निशी का मतलब ये एमएलए लोग मिनिस्टर लोग ना इंजीनियर लोग और डॉक्टर लोग मतलब जान के करने से अब ये तो मतलब दूसरा स्टेट में भी जा सकता है और दूसरा कंट्री में भी जा सकता है। और मेरा तो एक तो मतलब ये तो बनाने का हम लोग को कंपटीशन दे दिया था ऑल इंडिया का आर्टिशन का, तो अभी हम दिल्ली में भी बेच चुका है मतलब एक तो सिंबल बना के अंदर में, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो इसलिए तब वही है। एक्चुअली उनका कहना है कि ये काफ़ी पुराना इनका व्यवसाय है और उससे जुड़ा हुआ है, और इनका ऑलमोस्ट जो 62 फैमिलीज़ का जो बात कर रहे हैं पूरा परिवार का एक परिवार में 10-12 सदस्य हैं। लगता है कि हमको तो लगता है कि 200 से 300 लोग यहाँ इसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। और इनको एक बार गवर्नमेंट से इनविटेशन भी मिला था
वो दिल्ली में जाके अपना जो प्रोडक्ट का एक शो केस भी किया था। तो अभी शायद एक चीज़ हमको बताइए, आपने पेटेंट के लिए भी कुछ अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहाँ अप्लाई किया और अभी उसका क्या स्टेटस क्या है अभी? अच्छा सवाल पूछा। वो तो आगे में हमको मतलब ये जैसे भी जितना भी मेरा जो अभी आर्टिशियन बोल के, तो मेरा नाम तो मतलब आपका गूगल में भी घूम रहा है। तो हमारा स्टेट लेवल में ना अरुणाचल प्रदेश में मेरा एवरीथिंग लाइसेंस है, और जैसे भी कागज ऑर्नामेंट्स एंड ट्रेनिंग सेंटर बोल के भी ले चुका है। और उसका बाद में कुछ मतलब ये था इंटरप्राइज भी बन चुका है। लेकिन बनने से भी मेरा जो है उसको जो बनाने वाला है तो किसी और तो होता है। ये मेरा जो मतलब मेरा एक बाया था, वो तो ये यूरुम बिकुम बोल के, मेरा पिताजी का नाम है यूरुम कीमू, दोनों बना के मतलब वो तो कुछ मालूम नहीं था, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने का कुछ मालूम नहीं था। तो हम आके मतलब अभी तो हम भी बूढ़ा हो गया, तो ऐसे करके तो हम जो सोचा था क्या था देख के मतलब दिल में सोच के मतलब ऐसे करने से क्या होगा बोल के, हम पितन बनाने से कोई आदमी दूसरा आदमी कोई नहीं बना सकता। जैसे कि आपका असम बोलो, कोई मतलब इसका जो मतलब कोई मोनो पिक्चरिंग कोई ना करो ना, ऐसे करके हम अभी तो 4 साल ज़्यादा हो गया। हाँ, पितिम को हम अप्लाई किया था, वो पितिम जो हमको अप्लाई करने के लिए तो वो टिकले मिला। और यहाँ का हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में तो पितिन का बारे में तो इतना तो जानकारी नहीं है, इसलिए तो हम बॉम्बे में जाके वहाँ का मतलब एडवोकेट को लेके तो पितिन तो अभी तक आपका मतलब कलकत्ता दिल्ली में ही मतलब चल रहा है। वो पितिन अभी होगा ना नहीं होगा देखेगा, वो तो अभी तक तो आपको पितिन तो जा रहा है, पोसेशन में है, पितिन तो आएगा। तो इनका कहना है कि पेटेंट भी अप्लाई किया है, तो अभी वो समय शायद लग सकता है, क्योंकि सिस्टम है हमारा अरुणाचल में ऐसा सिस्टम नहीं है जो ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है, क्योंकि पेटेंट वहीं से होता है अप्रूव। इसके बावजूद भी यहाँ काफ़ी लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो ये तानीहापा गांव में लोग ऑलमोस्ट पूरा इसी का ऊपर डिपेंड है। उनका पूरा घर जो चलता है, उनका बच्चों लोग का पढ़ाई है, स्कूल से लेके गाड़ी घोड़ा जो खरीद के रखे हैं वो लोग, ये जो घर जो बनाते हैं, सारा कुछ इसी का ऊपर में डिपेंड, यही व्यवसाय का ऊपर में। तो हम ऐसा महसूस करते हैं। और अभी जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी और ये जो भाजपा सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में और अरुणाचल गवर्नमेंट में, हमेशा हर समय में आत्मनिर्भर भारत हर भाषण में हर जगह में बोलते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि ये भी एक आत्मनिर्भर भारत का एक पहचान है, और ये तानीहापा को ये पहचान दिलाना पड़ेगा। इसके बाद में भी अरुणाचल सरकार ने एक तानीहापा को आर्टिशियन विलेज डिक्लेयर किया था, लेकिन आर्टिशियन विलेज डिक्लेयर करने से नहीं होता है, इनको मदद भी करना पड़ेगा। एक ट्रेनिंग सेंटर का बिल्डिंग एक बना है, बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी कमी है, ट्रेनिंग सेंटर आज तक शुरुआत हुआ नहीं है जहाँ तक हमको खबर मिला है। तो इसमें काफ़ी काम करना है, सरकार को भी देखना पड़ेगा। ये कम से कम 160 से 70-80 परिवार लोग हैं, इनका सारा व्यवसाय इनका ऊपर में, तो इनको भी आगे ले जाके इनका एक इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, इनको आगे बढ़ाने का। और मेन स्ट्रीम में हमारा जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 14 से 15 लाख के लोग हैं, इनके साथ में इनको भी चलना पड़ेगा, इनका मार्केटिंग को प्रोविज़न कर देना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग बना के रखा है, लेकिन उसका बिल्डिंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आज तक नहीं हुआ है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब स्किल डेवलपमेंट चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ हमको देखने को मिला है कि आजकल जो है साइंटिफिक इंटरवेंशन का बहुत ज़रूरत है। साइंटिफिक इंटरवेंशन इन द सेंस कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हम और भी क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं, और भी फिनिशिंग में बना सकते हैं, इसका वैल्यू एडेड हो सकता है, लेकिन इसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन चाहिए। तो हम चाहेंगे कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है अरुणाचल प्रदेश में भी है, वो भी आगे बढ़ के आए। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी आगे बढ़ के आए। और सबसे बड़ा चीज़ है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, जो समाज में उनको एक चाहिए, वो भी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है ऑलरेडी उनको कुछ मदद करने का कोशिश किया है, लेकिन वो कोशिश जो है काफ़ी कमी है। हम लोगों का इनका जो डिमांड है कि सब डिपार्टमेंट मिलकर कुछ हम लोगों को मदद करें, तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेगा। क्या देखा मैडम आप यहाँ? हाँ, ये पिछोला तानीहापा मेरा सर्कल बंदरदेवा के अंदर आता है।
तो आज मेरा विज़िट का यही मोटिव था कि यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स बनता है, जो ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स रहता है, जैसे निशी में हम लोग उक्फी कहता है, कौजी रहता है, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं जो यहाँ बनता है, लेकिन ये कभी लाइमलाइट में इतना फोकस में आया नहीं। तो अभी एक हम लोग की तरफ से डीसी सर की तरफ एक सर्कुलर भी निकला है कि प्राइमरी लेवल में हमारे यहाँ का जो लोकल जो ऑर्नामेंट्स वगैरह या फिर कुछ आर्टिशंस है, फोक डांस है जो यूनिक है, उसको प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव आया है। तो उसी को लेकर जो मेरा विज़िट था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें बन तो रहा है लेकिन कम्प्लीटली ट्रेडिशनल वे से, तो इतना कोई सपोर्ट अभी तक शायद इन्हें मिला नहीं है। और यहाँ पे पिछला तानीहाबा पे जितना मेजर पॉपुलेशन है कम्प्लीटली इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो इसी चीज़ को फोकस में लाने के लिए यहाँ का जो लोकल लीडर्स है, उन जिला सर ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हमको भी पर्सनली उन्होंने रिक्वेस्ट करके बार बार कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसको थोड़ा फोकस में लाकर गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव जो भी मिल सकता है, जो हेल्प मिल सकता है, इनको प्रॉपर एक ट्रेडिशनल वे को हम लोग थोड़ा मॉडर्नाइज करके बट जो उसका ट्रेडिशनल रूट है उसको साथ में रख कर आगे ले जाने के लिए। हाँ, तो उतना ही। थैंक यू। तामिन साहब, कैसा चल रहा है ये लोग का जो अभी खास करके आर्टिशियंस लोग जो अभी कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने ट्रेनिंग हॉल बनवाया, तो इसको फंक्शनिंग करवाने के लिए फिर आगे कैसे करके आप लोग करेंगे? इसको काफ़ी दिन हो गया, ये लगभग 2 इयर्स बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, तो आज तक इसको कोई डिपार्टमेंटली ऐसे कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। तो मैं सोचा था कि जैसे कि वर्किंग डिपार्टमेंट PHE जब कर दिया, उन्होंने तो उनको ट्रैवल अफेयर्स जो सजेता, तो उनको तो उन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट कर दिया, पर उन्होंने टूरिज़्म या आर्ट एंड कल्चर किसी को आज तक ऑथोराइज नहीं किया है ये घर को, तो इसीलिए ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ फंक्शनिंग नहीं है। तो लास्ट ईयर आपका ये हमारा जो अभी जो आपने देख के आया, जहाँ में हमारा लोकल जो ऑर्नामेंट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होता है, तो इसको ओवरऑल देखते हुए हमने एक प्रपोजल किया था ट्राइबल अफेयर्स, जबकि नवाब विवाह साहब जी जब मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में था, तो उनकी बदौलत ये सब कुछ हुआ है। स्ट्रक्चर जो और स्मॉल इंडस्ट्री जो बिल्डिंग 46 नंबर इंक्लूडिंग ये बिल्डिंग तो देने का बाद अभी मैं जो देख रहा हूँ, सरकार अगर यह इसको इनिशिएटिव लेता तो उसके अंदर जो अभी स्मॉल इंडस्ट्री बिल्डिंग का अंदर में जितना भी इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो मैं यही अपील करता हूँ सरकार से कि इनको जल्द से जल्द आप अपना ये में लिया जाए और हमें बस्ती वाला को ध्यान दें। तो इसलिए कि एक बात मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल जो कुछ ही दिन में एक स्कीम लॉन्च हुआ है आपका आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया, तो हम जहाँ तक देखता है कि यही एक आत्मनिर्भर वर्क है, जहाँ में आप खुद एक एम्प्लॉय जनरेट करता हो। अभी मेरा बस्ती है पिछला तानी यहाँ एक पंचायत है, यहाँ में ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन जो है 1000 क्रॉस है, तो हमारा पंचायत जो इनरोलमेंट है 709 है, तो उसमें से देखने से अभी उतना आदमी तो यहीं से अभी बैलेंस है। हर कोई ये इससे काम करके अपना बच्चा पढ़ा रहा है, अपना घर बना रहा है, अपना ज़िंदगी सफ़र कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि सरकार उसको जल्द से जल्द ध्यान दे और मदद करे, क्योंकि ये सिर्फ ये बस्ती नहीं जीता है, फिर यहाँ में जो मैन्युफैक्चरिंग जो डेवलप करता है, जो मटेरियल निकलता है, उसको यहाँ से लेके कुरुंकुमे, करा दादी, मिचुका, लेमेकिंग, तकसंग वहाँ तक पहुँचता है। ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, इंटर जो जितना भी तानी क्लान है वो सब ये हम लोग का मटेरियल को ले जाता है। सपोज यहाँ से ले जाता है, जो वहाँ में डिस्ट्रीब्यूटर लोग होता है उनको भी फ़ायदा, उनका फैमिली भी। तो अराउंड मेरा हिसाब से यहाँ कम से कम 30,000 परिवार को हमारा यहीं से ही चलाता है। तो यही एक आत्मनिर्भर का जो स्कीम है, तो इसी को गवर्नमेंट जो प्रमोट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। आज 20,000 का मैंने एवरेज बताया, कल को हो सकता है ये 40 में 50 में जाए। और स्पेशली हमने तो बचपन में देखा है ये क्या क्या आइटम है, कुछ कुछ रिकम पादा में हो, कोई शादी में हो, ये सब आइटम को देखता है। हम लोग ये मालूम नहीं था कि ये कैसा बनता है। अभी मैं खुद यहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत का, अभी बंडोरा सर्कल का अंदर में मैं एक जिला परिषद हूँ। तो मेरा जनता
ये स्पेशल तानियापा पिछला का जो पंचायत का लोग है कभी कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता में जाता नहीं, नौकरी का रास्ता में जाता नहीं, क्योंकि अपना सिक्योरिटी यहीं में है। तो शायद उसको अगर सरकार अगर साथ देगा और भी आगे जाएगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि सरकार को चाहिए कि आप खुद एक एम्प्लॉय जनरेट करो, खुद कमाओ, तो कमाने का जरिए को हमको बताओ, जहाँ में आपका रेवेन्यू कलेक्ट हो, आपका परिवार चलो। तो यहाँ में तो बहुत सुंदर सा अभी चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना बस्ती जो पिछला तानियापा पंचायत को एक बात मैं इस बार समझ गया हूँ, क्योंकि हाल ही में फ़िलहाल ही एक पंचायत इलेक्शन किया, तो हर जगह में इलेक्शन तो होता ज़रूर है, वहाँ में बहुत कम्पिटिटिव होता है। लेकिन मेरा बस्ती में आउट ऑफ 7009 बूथन में से मैं यहाँ से बिलोंग करता है, कैंडिडेट यहाँ से बना है, तो हमको 90% वोट को यूनानिमसली दिया है, कोई कंडीशन नहीं, कोई ऐसा बात नहीं था। तो वहाँ में हम समझ गया कि खुद सिक्योर जब होगा तो पॉलिटिक्स में भी अब माटापच्ची नहीं करेगा, एकदम शांति की ज़िंदगी जी रहा है। तो इनका दौरे अभी बहुत सा हमने डिस्ट्रिक्ट को बोला है, जितना भी तानी कलान है। और थोड़ा आगे आपने एक लड़का और लड़की को पूरा फुल ड्रेस में देखा है, ये तो 2 आपने देखा है। पूरा हमारा निशी कम्युनिटी में कम से कम 3-4 लाख ऐसे हर लोग पहनता है, तो यहीं से निकलता है। तो लोग मालूम नहीं हो के बोलता है कि हारमती या लखीमपुर से, लेकिन हमारा ट्राइबल, हमारा निशी खुद का हाथ अपना एक बलबूते पे ही वो बनाता है। तो इसीलिए एक फिनिशिंग लेवल में उसको अच्छा लेवल में जाने के लिए, आउट ऑफ अरुणाचल जाने के लिए, जैसा कि ये हमने गेस्ट हाउस बनाया, ये एक्चुअली बाहर जो टूरिज़्म के लिए जब आएगा हमारे यहाँ में विजिट करेगा, तो कोई बाहर से आ गया, चलो ये ऐसा आइटम है, ये अरुणाचल का एक ड्रेस है, पोशाक है, ये एक ट्रेडिशनल आइटम है, देखेगा तो वो भी ले जाएगा। तो उसको अगर ले जाने देने के लिए, एक फिनिशिंग में जाने के लिए एक मैकेनिज्म, जो टेक्नोलॉजी जो है हमें सपोर्ट करे। हमारा अरुणाचल सरकार से हमारा यही एक निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसको ध्यान दें। और आपके माध्यम से मैं हम लोग बहुत छोटा मतलब लेवल का आदमी है, क्योंकि हम लोग का बात को तो बहुत आगे तो सुनता भी नहीं है। तो यही मैंने चुना है कि बहुत भरोसा है आप पे, ये सोशल मीडिया की थ्रू ही हमारा सरकार इन पे फोकस करे, हमें ध्यान दे, और हमारे ये पंचायत को पिछला तानियापा अंडर द बंडर सर्कल को आप इस चीज़ को अगर सरकार अच्छा से दिल से अगर प्रमोट करेगा तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं। क्योंकि हम लोग यहाँ में बॉर्डर एरिया में, तो अभी हमारा जो स्टेट का जस्ट ये 2 कदम का फासले में है, इधर आसाम इधर अरुणाचल। हम लोग इतना मिल के क्यों बैठ रहे हैं, यही कारण है कि हम लोग अपना हर चीज़ को मैनेज, क्योंकि बोर्ड से वहाँ का आदमी भी यहाँ आके हम लोग का एम्प्लॉय है, कम से कम वहाँ से भी 300-400 आदमी आके रोज़गार यहाँ में करता है। तो बोर्ड साइड हम लोग पीस है, बहुत सुंदर है। तो इसको अगर सरकार और थोड़ा साथ देंगे तो आने वाला कल को भी हमारा जो बच्चा है, भाई बहन है, उनके लिए भी पीस होगा। तो हम लोग जब पीस होगा तो सरकार आपको तो कोई हेडेक लेना जरूरत नहीं। हर जगह में आपका तरह से देखो, कहीं देखो, बॉर्डर इशू निकलते रहता है। हमने हमेशा ये कोशिश किया है कि हमारा ये पार्ट में कभी बॉर्डर इशू आना नहीं। तो इसीलिए हम बोर्ड साइड को हमेशा मिल के रहते हैं, और आज तक मिला भी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और यही एक जरिया है कि हम लोग मिलने का वजह, ये जो हमारा लोकल ऑर्नामेंट यहाँ में मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहीं पे बनता है। तो प्लीज़ सरकार इसको थोड़ा ध्यान दे। तो यही है मेरा कहना, और आपके माध्यम से मैं 100% भरोसा करता है कि ये हमारा पेमा खांडू सरकार जी और स्टेट का, और जैसे कि हमारा मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर यही स्कीम के द्वारा हमें थोड़ा गाइड कीजिए और हमें कुछ प्रोवाइड कीजिए, यही उम्मीद करके मैं आपके थ्रू ये अपील कर रहा हूँ स्टेट सरकार को। थैंक यू।